बच्चों कैसे हो तुम लोग। बच्चों लास्ट टाइम हम लोग क्या सीख रहे थे? बच्चों लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, कुछ क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, देखो हम बोर्ड पर लिख भी दिए। पहला क्वेश्चन है MnO4 -1 प्लस में I माइनस MnO2 प्लस में IO3 माइनस। बच्चों इस क्वेश्चन को तुमको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? याद है तुम लोग को? लास्ट वाला वीडियो तुम लोग देख के आए हो। बताओ सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या किए थे कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट बच्चों बचता है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ये आना चाहिए। अब जिसको पता नहीं है वो जाके तुम मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना। तो बच्चों जरा बताओ कि यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे? उसको x मान लो, x प्लस में 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू -1, है ना। तो x कितना होगा? -1, और इधर गया तो +8, तो x कितना होगा? +7। ये हम लास्ट टाइम ही बता चुके हैं, +7 हो गया। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है -1, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पर कैसे निकालोगे? इसको x मान लो, x प्लस में 2 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो x कितना होगा? +4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बताओ आयोडीन का, x प्लस में 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज कितना है बच्चों? -1, ओवरऑल कितना है? -1, तो x कितना आ गया? -1 + 6 इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पर बच्चों +5 हो गया ऑक्सीडेशन। अब तुमको जरा बताओ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज किया, किसका डिक्रीज किया? सोच के बताओ सर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा +7 से +4 डिक्रीज कर रहा है। बच्चों अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। -1 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताओ लास्ट में हम क्या बताए थे कि हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग लिखते हैं बच्चों। चलो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, समझ समझ के लिखना तुम लोग, है ना। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन लिखते हैं और हम लोग सारे एटम चार्ज को बैलेंस करके दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका हो रहा है बताओ? -1 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां तुम किसका लिखोगे? I माइनस से कहां जा रहा है बताओ हमको? IO3 -1। यहां देखो +7 से +4 रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो यहां पर इसका लिख दो MnO4 -1 से कहां जा रहा है? MnO2। ठीक, अब हमको बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लास्ट टाइम तुमको पता होगा, सबसे पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं। एटम को किससे बैलेंस करते हैं जरा बताओ भाई। देखो किस एटम को बैलेंस करोगे? एटम को बैलेंस करना तो पहले किस एटम को बैलेंस करोगे? हम लोग पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, मतलब आयोडीन, Mn, है ना। तो अब चलो बताओ यहाँ पर एटम को बैलेंस करने के बाद क्या करते हो? याद है तुमको? एटम को बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या करते थे? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद चार्ज को, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को। थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। ऑक्सीजन को बच्चों बैलेंस करते हैं वाटर से, और हाइड्रोजन को करते हैं हम लोग H+ से, चार्ज को करते हैं इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक आयोडीन है, यहाँ पर भी एक आयोडीन है, आयोडीन सर बैलेंस हो गया। अच्छा अब जरा बताओ तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चों ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करते हैं वाटर से। तो सर यहाँ पर कितना वाटर डालना पड़ेगा? जिस साइड जितना ऑक्सीजन कम है बच्चों उतना ही वाटर ऐड करो। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कम है तो 3 वाटर को ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद बच्चों देखो कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 6। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? क्या नहीं है? तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं? H+ से करते हैं। तो जिस साइड कम है उतना ही H+ जोड़ दो, जितना हाइड्रोजन कम है उतना ही H+ जोड़ दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये करने के बाद देखोगे आयोडीन बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन 6, टोटल एटम बैलेंस हो गया। एटम को बैलेंस करने के बाद चार्ज को बैलेंस किया जाता है। तो कोई बताएगा भाई टोटल चार्ज कितना? देखो एक हाइड्रोजन पर +1
तो 6 हाइड्रोजन पर +6 हो गया और इसके ऊपर -1, तो +6 -1 कितना हो गया +5। अब इधर आ जाओ, इधर टोटल चार्ज है -1, देखो ना इसके ऊपर चार्ज तो है नहीं, इसके ऊपर चार्ज है -1, तो इधर टोटल चार्ज हो गया +5, इधर हो गया -1। अब तुम हमको बताओ इलेक्ट्रॉन को किस साइड ऐड करते हैं। सर हम लोग इलेक्ट्रॉन को उस साइड ऐड करेंगे जिस साइड चार्ज ज्यादा है और जितना ज्यादा है। कितना ज्यादा बताओ भाई। सर बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से माइनस करिए, 5 माइनस -1 कितना हो गया 6। तो हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐड करना होगा यहाँ, ठीक है, हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। ये बात समझ में आया। चार्ज निकालने के टाइम बैलेंस जो करते हैं ना, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम बच्चों को, तो तुमको समझा दी कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो अब नीचे वाले में आ जाओ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आ जाओ। अब जरा यहाँ समझोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में समझो। यहाँ पर बच्चों बताओगे हमको क्या एमिन बैलेंस है, एक एमिन यहाँ पर भी एक एमिन यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बच्चों बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन जितना कम है जिस साइड उतना ही वाटर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर को जोड़। तो बताओ कि बच्चों यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हुआ, और इस साइड तो हाइड्रोजन नहीं है सर, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हो, H प्लस से 4H प्लस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4। अब ये करने के बाद जरा बताओगे क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो कोई बताओ हमको टोटल चार्ज कितना है, देख लो MnO4 पर टोटल चार्ज है -1, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 4 हाइड्रोजन +4 हो गया। तो इधर इस साइड टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 -1 +3। अब इधर टोटल चार्ज कितना है, 0 है, या इसके ऊपर भी चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं, 0। अब चार्ज को बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। सर इलेक्ट्रॉन को किस साइड ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उस साइड ऐड करना है जिस साइड चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा है। इधर 3 इधर 0, 3 चार्ज ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे तुम बैलेंस करोगे, देखो यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, तो क्या करो, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले में तुम 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, बात बराबर। इलेक्ट्रॉन हर हालत में कैंसिल होना चाहिए, देखो ना 2 3 6, 1 into 6। अब ये करने के बाद लास्टली तुमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ के लिख दो। I-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा बताओ हमको, I- हो गया 1 into 3H2O, 3H2O, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2MnO4 -1, 2 4 जा 8, 8H प्लस, 2 3 जा 6, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड आ जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IO3 -1 होगा, 1 into 6 प्लस 6H प्लस, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Mn यहाँ लिख देते हैं, 2MnO2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ये हो गया। तुम इसको और भी रिड्यूस करके लिख सकते हो, बोलो कैसे, देखो यार 8H प्लस इधर है, इधर 6H प्लस। अब बच्चों अगर ये 6 इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा, तुम खुद बताओ, 8 - 6 2H प्लस। यहां में 3 वाटर है, यहां पर 4 वाटर है। अब ये 3 वाटर अगर इस साइड जाएगा, ठीक है, तो इधर कितना वाटर बचेगा बताओ हमको, 4 में से 3 चला गया, 1 वाटर बचेगा, ठीक है। तो तुम सबको लिखो भाई, यहां पर क्या लिखोगे, I- लिखोगे, प्लस में 2MnO4 लिखोगे, और इधर क्या है, इधर क्या है, IO3 -1 और MnO2। बात समझ में आया, बात क्लियर है भाई सबको, जल्दी बताओ हमको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पहले जल्दी से उसको कॉपी पेस्ट करो भाई फटाफट, नहीं समझ में आया हमको जल्दी से बताओ भाई।
अभी क्वेश्चन है, लिखोगे Cu प्लस में NO3 माइनस 1, Cu प्लस में चलो क्वेश्चन क्या बोले हम, Cu प्लस, लिखो फटाफट, Cu प्लस NO3 माइनस 1, Cu प्लस NO3 माइनस 1 गिव्स, देख लेते क्वेश्चन क्या है। Cu प्लस 2 प्लस में NO, Cu प्लस 2 प्लस में NO। चलो भाई अब हम लोग यहां पर करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बताओ हम लोग क्या करेंगे। सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी एलिमेंट बचता है ना उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जरा बताओ इसका कितना होगा, 0। NO3 माइनस 1 में बताओगे कितना होगा, +5। कैसे आया, x प्लस में 3 इंटू माइनस 2, ऑक्सीजन का -2 होता है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो x बताओ कितना आएगा, +5। इसका तो +2 दिया भाई, यहां बताओ नाइट्रोजन का, x प्लस में -2, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, तो x कितना आएगा, +2। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन ही तो होगा। चलो अब हमको जरा बताओ तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, 0 से +2 ऑक्सीडेशन, +5 से +2 रिडक्शन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक बार देख लो, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Cu 0 से +2, और एक बार क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में NO3 माइनस 1 से NO। चलो अब ये लिखने के बाद तुम बताओगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सर सबसे पहले हम लोग तो एटम को बैलेंस करते हैं। अच्छा किस एटम को बैलेंस करते हो, सर हम लोग उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कॉपर है, देखो 0 से +2। चलो तो यहां पर देखो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, एटम को बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। क्या यहां पर ऑक्सीजन है, क्या नहीं। जब यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगला देखो हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन भी नहीं है सर, हाइड्रोजन के बाद चार्ज को देखो, टोटल चार्ज कितना है, +2, इधर टोटल चार्ज कितना है, 0। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड किस सेट करेंगे, जिधर चार्ज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, +2। बात समझ में आया। चलो अच्छा यहां पर किसको बैलेंस करोगे, सबसे पहले सर यहां पर हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं, ठीक है। चलो भाई सर यहां पर एक नाइट्रोजन है, यहां पर भी एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन है ना। चलो यहां देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। यहां बच्चों कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। बच्चों ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हो, ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर से। जिस सेट ऑक्सीजन कम है, जितना कम है उतना ही वाटर ऐड कर दो। यहां 1 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो यहां पर हम 2 वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर को ऐड करने से जरा देखो क्या हुआ, सर वाटर को ऐड करने से हुआ क्या, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहां पर, 1 3 यहां पर। हाइड्रोजन देखिएगा 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, बट यहां पर 1 भी हाइड्रोजन, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन को बच्चों किससे बैलेंस करते हैं, H+ से। 4 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम लोग करते हैं H+ से, 4H+। अब ये करने के बाद हमको बताओगे टोटल चार्ज कितना आया। सर इधर टोटल चार्ज है 0 और इधर टोटल चार्ज कितना, तुम बताओ हमको। 1 हाइड्रोजन पर +1, तो 4 हाइड्रोजन पर +4। NO3 पर बच्चों चार्ज है -1, ठीक है ना। देखो ना -1 + 4 कितना हुआ, ये समझ में आया कैसे हुआ +4। 1 हाइड्रोजन पर +1, तो 4 पर कितना होगा, +4। NO3 के ऊपर चार्ज -1, टोटल चार्ज रिएक्टेंट सेट कितना है, -1 + 4 + 3। तो इस साइड भी +3 होना चाहिए, मतलब चार्ज बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करोगे, चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, चार्ज को सर हम लोग बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो बताओ भाई अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड किस सेट करेंगे, बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड उसी सेट करेंगे जिधर चार्ज ज्यादा है। तो बताओ कि यहां पर 3 है, यहां पर 1 भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं किससे भाई, सॉरी चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो +3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। बात समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है।
सर ये करने के बाद क्या हम इसको ऐड कर देंगे क्या? नहीं, रुक जाओ, ऐड अभी नहीं करना है। ऐड कब करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। तो बताओ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम क्या करोगे? सिंपल है सर, इसमें सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में सर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ये करने के बाद हम लोग सर क्या करते हैं ना, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं। तुम जोड़ो, अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3Cu प्लस में, इधर आ जाओ भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2NO3 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8H प्लस, ठीक है, 2 3 जा 6, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 3 2 जा 6, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। चलो अब इधर आ जाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू Cu प्लस 2, तो क्या होगा? 3Cu प्लस 2, ठीक है। अब यहां 2 से करोगे, 2NO प्लस में 2 2 जा 4, 4 वाटर, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। बात समझ में आए? हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछे बताओ तो ये रिएक्शन किस मीडियम में हुआ है, तो बोलोगे सर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ। कैसे? यहां से देखो, H प्लस से हम लोग देख के पहचान लेंगे कि ये रिएक्शन बच्चों एसिडिक मीडियम में हुआ है। अगर हमको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जरा समझना पहले बात को। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमको बेसिक मीडियम में बोलता बनाने के लिए, तो जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना? जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब अगर एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा लॉजिक क्या है, जितना H प्लस है ना उतना ही OH दोनों तरफ जोड़ दो। मतलब सर यहां पर 8H प्लस है तो 8OH माइनस यहां भी जोड़ो और 8OH माइनस इस साइड भी जोड़ो। ठीक है, देखो जरा कैसे होता है, इसी क्वेश्चन में तुम देखोगे। सर यहां पर 8OH माइनस भी जोड़ेंगे, हम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन जो है जो हम बनाए हैं ये एसिडिक मीडियम के लिए। अब अगर हमको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा रहेगा ब्रैकेट में, इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करो, एसिडिक मीडियम में करो। एसिडिक में क्या, कोई चक्कर नहीं, जैसे करते वैसे करेंगे। बेसिक में क्या है, जितना H प्लस आया उतना ही OH दोनों तरफ जोड़ दो, इधर भी जोड़े और इधर भी जोड़ दें। जोड़ने से क्या हुआ तुम अब बताओगे, H प्लस और OH मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है कि नहीं? सबको पता है सर H प्लस और OH मिलके वाटर बनता है। तो 8H प्लस और 8OH मिलके कितना वाटर बनेगा? सिंपल सी बात है, 8 वाटर बनेगा सर, है कि नहीं? अरे बाबा, H प्लस और OH मिलके कितना वाटर बना? 1 वाटर बना। 2H प्लस 2OH मिलके 2 वाटर बनेगा। 3H प्लस 3OH मिलके 3 वाटर बनेगा। तो यार 8H प्लस 8OH मिलके कितना वाटर बनेगा? सर ये दोनों मिलके कितना वाटर बनेगा? 8 वाटर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? चलो भाई, अब जरा बात तुमको समझोगे। अब इसको तुम कॉपी पेस्ट करो, 3Cu प्लस में 2NO3 माइनस 1 प्लस में, अब देखो जैसे हम 8H प्लस लिखे थे, 8OH माइनस जैसे लिखे थे, अब ये मिलके मेरा 8 वाटर बन गया। बात समझ रहे हो? अब इधर आ जाओ, 3Cu प्लस 2 प्लस में 2NO प्लस में, पहले से देखो 4 वाटर है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 4H2O प्लस में 8OH माइनस, लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक है। अब हमको जरा बताओ तो, यहां पर 8 वाटर है, यहां पर 4 वाटर है, अभी भी रिड्यूस हो सकता है? बिल्कुल सर। अगर ये 4 वाटर अगर इस साइड आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 कितना बचेगा? इधर बताओ हमको। सर इधर बचेगा 4 वाटर, बाकी इसको तो बात समझ में आया। और इधर कितना बचेगा? प्लस में 8OH। तुम देख लो, बेसिक मीडियम में OH होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में H प्लस आएगा। एसिडिक मीडियम में याद रखना कि एसिडिक मीडियम में H प्लस आता है, एसिडिक मीडियम में H प्लस आता है और बेसिक मीडियम में OH आता है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट किए एसिडिक को बेसिक में, क्या समझ में आया? बोलो तो फिर से बता देते हैं, देख लो क्या किए थे। जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस हम लोग जोड़ दिए। अब इधर ऐड क्यों, तो यहां भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
8H प्लस 8OH मिलके 8 वाटर बनता है, ठीक है। तो ये जैसे था वैसे कॉपी कर दिया। अब यहां पर 4 वाटर तो पहले से ही था, तो ये 4 वाटर इस साइड आएगा लेफ्ट की तरफ, तो कितना बचेगा 8 माइनस 4, तो 4 वाटर बचेगा, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखोगे। अब जरा देखना, क्वेश्चन है Cl2 दिख रहा है ना, Cl2 प्लस में OH माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस में ClO माइनस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुमको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो कैसे करोगे भाई, जरा देखो। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करो, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका 0 हो गया, जानती हो। इसका -1 दिया हुआ, यहां Cl का निकालो तो जरा। X प्लस में इसको X मान लिया, -2 ऑक्सीजन का ओवरऑल चार्ज -1 है, तो X कितना होगा, -1 + 2 = +1। यहां पर है +1, यहां पर है -1। सर देखिएगा यहां पर सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम स्पेसीज का रिडक्शन भी हो रहा है। कहने का मतलब 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम स्पेसीज का रिडक्शन भी हो रहा है कि नहीं, बताओ भाई। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम लोग इस रिएक्शन को बोलते हैं, हम इसको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, बस थोड़ा सा यहां पर देख लो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि यहां पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक ही स्पेसीज का, एक ही एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे देखो क्लोरीन का 0 भी है, -1 भी, +1 भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो 0 है ना, वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट साइड जो स्पेसीज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट, मतलब बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच माना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम जो है तुम्हारा वो प्रोडक्ट साइड आएगा और रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट में रहेगा, मतलब बीच में रहना चाहिए, ठीक है। वैसे इसको हम डिटेल में डिस्कस कहां करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ठीक है ना। बस अभी तुम इसको देख के पहचान लो कि सर जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है सेम स्पेसीज का रिडक्शन भी होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब सर इसको बनाने का तरीका क्या, जरा तुम समझोगे अच्छे से। आप पहले तो तुम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो आराम से, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुमको देगा तो यहां से तो पक्का रहने वाला है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जरा देखो 0 से -1, तो रिडक्शन वाले में लिखो Cl2 से Cl-, फिर Cl2 से कहां जा रहा है बताओ, ClO-। अच्छा सर ये OH- जो है, अब जरा समझो बात को, लास्ट में बता दी। अगर तुमको रिएक्शन में H+ लिखा रहे, OH- लिखा रहे या वाटर लिखा रहे, इसको इग्नोर कर देने का। क्या बोले हम, अगर रिएक्शन में तुमको H+ कहीं पे लिखा रहे या OH- लिखा रहे या वाटर लिखा रहे, तो तुम इसको आराम से अच्छे से स्माइल करके इग्नोर कर दोगे। क्यों, वो ऑटोमेटिक लास्ट में आ ही जाता है। तुम देखे ना, लास्ट में H+ आ ही जाता है, और H+ को OH- में, एसिडिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके थे। तो सिंपल से बात है, जो OH- है ना, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस में हो रहा, तुम खुद बताओ। अगर H+ रहता तो एसिडिक में दिया, OH- है तो बेसिक में दिया। बात समझ में आया, ठीक है। अब हमको जरा बताओ यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, को बैलेंस करते हैं। हम लोग उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्लोरीन। यहां पर सर 2 क्लोरीन है सर, यहां पर 1 क्लोरीन है, तो क्या करोगे भाई, 2 क्लोरीन से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो देखो यहां पर भी 2 हो गया, यहां पर भी 2। सर क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद भूल गए हम, बताओ भाई क्या करना है यार। एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऐड करते हैं ना। 2 ऑक्सीजन है, जल्दी से बताओ, देखते कौन बताता है।
ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? सर ऑक्सीजन को हम लोग वाटर से बैलेंस करते हैं। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब तुम यहां पर 2 वाटर ऐड कर दो। चलो कर इसे। अच्छा ऑक्सीजन तो सर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया सर? 2 2 जा 4, देखो ना, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो तो 4। कोई बात नहीं है सर, हाइड्रोजन को तो हम लोग H+ से बैलेंस कर ही लेंगे, 4H+ डाल दें। अच्छा अब आता है चार्ज को कैसे बैलेंस करें। चार्ज को बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कोई बात नहीं है, हम लोग सीख लेंगे। एक हाइड्रोजन पर +1 आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा सर? +4। हम लोग सीखने के लिए आए, थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा लेकिन हमको सीखना है ना, पूरा चीज सीखना, अच्छे से सीखना है। ClO-1, ClO के ऊपर चार्ज कितना? -1, लेकिन है कितना? टोटल कितना? तो एक के लिए -1 है तो 2 के लिए कितना होगा सर? -2। तो -2 + 4 कितना होगा? +2। सर इधर तो चार्ज है ही नहीं। अब तुम बताओगे इलेक्ट्रॉन को ऐड किस सेट करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन को ऐड हम लोग उसी डायरेक्शन में करेंगे जिधर चार्ज ज्यादा है। कितना है बताओ? 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए। अब ये तो बहुत आसान है भाई, बताओ आपको 2 क्लोरीन है सर, पहले तो अब एटम को बैलेंस भी लो कर दिए भाई। सर ऑक्सीजन है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन भी नहीं है। चार्ज है, बिल्कुल है सर। इधर टोटल चार्ज 0 हो गया। अब बताओ टोटल चार्ज -1 है कि -2 है? सोचो, एक के लिए -1 तो 2 के लिए कितना होगा? -2। तो अगर इधर 0 है तो इधर -2 हो गया ना, इधर 0। अब सर इलेक्ट्रॉन को ऐड किधर करिएगा? अरे देख लो ना कौन बड़ा है। सर ये बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2 से बड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। अब क्या करेंगे सर? दोनों को तुम ऐड करो ना, लेकिन उसके पहले क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। सर इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है। अरे भाई जब बैलेंस है तो छोड़ दो उसको, बस सिंपल इसको ऐड कर दो। अब इसको ऐड करके लिख लो, है ना। चलो भाई Cl2 + Cl2 कितना हो गया? 2Cl2। Cl2 + Cl2 2Cl2। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। अब इधर कितना है भाई? 2 वाटर है, 2 वाटर है ना। चलो और है इधर? नहीं। अब राइट की तरफ देखो, 2ClO-1 प्लस में 4H+ प्लस में 2Cl-1। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ है ना, क्लियर। सर अगर हम इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे तो करके देखो ना, ये मेरा एसिडिक मीडियम होगा। देखो ना H+ को देखते के साथ एसिडिक मीडियम। अच्छा सर बेसिक मीडियम में कैसे करें? अरे जितना H+ है ना उतना OH- जोड़ दो भाई मेरे। चलो सर इधर 4H+ था, हाँ तो 4 OH- यहां भी जोड़ो और 4 OH- यहां भी जोड़ो। ठीक है देखो भाई, अब तुम बताओ 4H+ और 4OH मिलके कितना वाटर? जल्दी बताओ। 4H+ और 4OH- मिलके सर 4 वाटर बनता है। तो सर ये तो मेरा बन गया 4 वाटर। ठीक है कोई बात नहीं है। अब इसको फिर से हम लिख देते हैं, लिखो 2Cl2 प्लस में 2H2O प्लस में 4OH-। ठीक है अब यहां पर देखो कितना होगा? 2ClO-1 प्लस में, अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? इस दोनों के जगह पर हम 4 वाटर लिखेंगे। ठीक है प्लस में 4 वाटर लिखा हुआ यहां पर, प्लस में 2Cl-1। ठीक क्या ये और भी रिड्यूस हो सकता है क्या? बिल्कुल सर और भी हो सकता है। यहां पर 4 वाटर है, यहां 2 वाटर है। अब अगर ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 2H2O बचेगा कि नहीं बचेगा? बस उसके बाद इसको कॉपी कर दो। देखो आ गया ना। बेसिक मीडियम में क्या आया? 4OH-। एसिडिक मीडियम में क्या आता है? H+। तो बात समझ में आया? ये सॉल्यूशन किसके लिए था? बेसिक के लिए। ये सॉल्यूशन किसके लिए था? एसिडिक के लिए। तो बात क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखोगे, जल्दी से बताओ भाई, देखना है हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बात समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज समझना है, थोड़ा सा लेट हो जाए लेकिन समझ के जाना है। क्वेश्चन देखोगे क्या है?
S8 प्लस में OH माइनस। अब जैसे ही OH माइनस आ गया तो क्या समझोगे सर, बेसिक मीडियम में S2 माइनस S2O3 2 माइनस। ये क्वेश्चन है, अब देखते कौन बताता है भाई। सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर का तो दिया हुआ है -2, यहां सल्फर का निकालो, निकालो ना। 2 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो 2x बराबर कितना आ गया, -2 प्लस 6, तो कितना हो गया, -2 प्लस 6 बराबर +4, तो x बराबर कितना आएगा, +2। यहां पर कितना आया, +2। यहां पर कितना आया, +2 आया। अब हमको तुम बताओ तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, सोच के बताओ। 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से किसका हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन, 0 से माइनस रिडक्शन। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, बिल्कुल सर। सेम स्पेसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम स्पेसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो अच्छा, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं। सर किस एटम को बैलेंस करेंगे, हम लोग उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, या हम लोग निकाले हैं सल्फर का। सल्फर का देखो 8 सल्फर, यहां पर 2 सल्फर है, तो तुम क्या करोगे सर, यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, यहां पर भी 8 हो गया। अच्छा, सल्फर को बैलेंस करने के बाद, एटम को बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। सर यहां पर 3 ऑक्सीजन है ना, और सर यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर तुम 3 वाटर को ऐड कर दो, सिंपल से बात। सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6, सर यहां हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन को तुम H+ से बैलेंस कर दो, 6H+, ठीक है सर। सर ये करने के बाद चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। एक हाइड्रोजन पर +1, 6 के लिए कितना हुआ, +6, देखना अच्छे से। H2O3 पर चार्ज है -2, तो 4 के लिए कितना होगा, 4 इंटू -2 -8, -8 प्लस 6 हो गया -2। सर इस साइड कितना है, इस साइड कितना है भाई, सर इस साइड तो एक भी नहीं है चार्ज, 0 चार्ज है, तो चार्ज 0 है, और एक तरफ कितना आया, -2 आया। तो जरा बताओ तो हमको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन इधर 0 है, इधर -2 है, देखो कैसे हो गया। एक हाइड्रोजन, एक बार अच्छे से देखो, टोटल सल्फर 8 था, यहां 2 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8, कुछ गलत किया ना, क्या देखो भाई, तो हमको लगा क्या गलत किए भाई, बताओ। 4 3 जा 12, ठीक है। सर ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा ना पहले, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे बताओ। 4 3 जा 12, देखो यहां पर क्या किए थे हम लोग, ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, याद रखना, ये गलती हो सकता है एग्जाम में। यहाँ 3 से नहीं, इसको भी देखना, 4 3 जा 12, मतलब यहां पर 12 is 12। चलो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 12 इंटू 2 24, तो सर यहां पर हम 24H+ लिख दें क्या, हाँ भाई बिल्कुल लिख दो। अब चार्ज को बैलेंस करो, अब तुम चार्ज को बैलेंस करो, टोटल चार्ज कितना होगा, एक के लिए -2, 4 के लिए -8, -8 प्लस में 24 कितना आया बताओ, +16। सर यहां कितना है, यहां तो एक भी नहीं है यार, या तो 0 है। अब एक तरफ 0 चार्ज है, एक तरफ 16 चार्ज, 16 समझ में आया कैसे हुआ, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 24 हाइड्रोजन पर कितना होगा बताओ भाई, एक हाइड्रोजन पर +1, 24 पर +24, एक के लिए -2, तो 4 के लिए -8 +24 +16, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 16 माइनस कितना होगा तुम बताओ ना, 16 माइनस 0 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ बताओ, टोटल है सल्फर 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, सर कर दिए। अच्छा क्या ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 400 होता है, सर 0 चार्ज है, बिल्कुल 0 है। सर इसके ऊपर -2 होगा या -16 होगा, बताओ बताओ। 1 के लिए -2 है, तो 8 के लिए कितना होगा, 8 के लिए 8 इंटू -2 -16, इधर -16 है, इधर 0 है। अब तुम खुद बताओ इलेक्ट्रॉन को ऐड कहां करोगे,
सर इलेक्ट्रॉन को ऐड वहां करेंगे जिधर चार्ज ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? सिंपल, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करिए, +16, तो +16 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? चलो अब ये करने के बाद क्या करेंगे सर? ये करने के बाद तुमको इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं है। तुम देखो सर यहां मेरा इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस ही लग रहा है, देखिए आप, यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 है, तो बैलेंस है। तो जब बैलेंस है तो भैया दोनों को तुम ऐड कर दो। जब सर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? S8 + 8 S8, 2 टाइम्स ऑफ S8, ठीक है, 12 वाटर, 12 वाटर। ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल। अब इस साइड आ जाओ, राइट की तरफ, 4 टाइम्स S2O3, 2 माइनस, प्लस में क्या होगा 24H प्लस, प्लस में क्या होगा 8S2 माइनस। अच्छा सर अगर हम इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करोगे? जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस लगा दो। ये मेरा एसिडिक मीडियम है सर, 24H प्लस है तो तुम 24 OH माइनस इस साइड भी ऐड करो और 24 OH माइनस लेफ्ट तरफ भी ऐड करो। 24H प्लस और 24 OH मिलके कितना बनेगा जरा बताओ सर? ये दोनों मिलके बन जाएगा 24 वाटर, बिल्कुल बनेगा। बस अब तुम हमको बताओ, जल्दी से इसको लिखो, क्या लिखोगे? 2S8 प्लस में 12H2O प्लस में 24 OH माइनस गिव्स, देखो 4S2O3 2 माइनस, प्लस में 24, इसको देखो लिख दिए 24H2O प्लस में 8 टाइम्स S2 माइनस, ठीक। अब हमको बताओ थोड़ा और भी रिड्यूस हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो ना इधर 12 है, इधर 24 है। अब ये इधर जाएगा तो कितना आएगा? 12H2O, बाकी तुम इधर कॉपी पेस्ट कर दो। तो हो गया भाई, नोट कर लिए? तो आज का क्लास सबको समझ में आया? बताओ भाई, आज का क्लास क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में लिखोगे कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, आप दूसरे दिन हमको समझा दीजिएगा, हम उसको दूसरे दिन समझा देंगे, ठीक है। कमेंट हमेशा जरूर करो, फीडबैक हमेशा जरूर दो कि तुमको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज के लिए बस हम लोग इतना सा रखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय, बताओ भाई, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्लियर है? चलिए अब हम, तुम लोग भी आराम करो और हम भी आराम करने के लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना सा भाई, चलो भाई, गुड नाइट।